ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। Chapter 4 verse number 38 to the last we chant together. अध्याय 4 श्लोक नंबर 38 से लेके आखिरी तक हम चैंट करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 38। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 40 से आज 28 जून है। शुरू करेंगे। हम बात कर रहे थे ज्ञान कर्म संन्यास की। इस अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। योगा ऑफ रिनंसिएशन ऑफ एक्शन इज इन विजडम। आपके सामने पूरी समरी है चैप्टर की। तो पहले 10 श्लोकों में आत्मा जगत गुरु है। ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञानी ही दे सकता है। ब्रह्म का ज्ञान ब्रह्म ज्ञानी ही दे सकता है। बाकी सब सूचना दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। भगवान जी कहेंगे मैं बताऊंगा भी समझाऊंगा, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण जगत गुरु हैं। और जो सेल्फ रियलाइज हो जाता है वो जगत गुरु हो जाता है। इसलिए जिस जगह बैठ के ज्ञान दिया जाता है वो व्यासपीठ। 11 से लेके 18 तक वर्स नंबर 11 to 18 आत्मा का कर्म से क्या संबंध है। आत्मा निर्लेप है, निराकार है, अक्षर है। प्रभु के बिना कोई काम नहीं होता, लेकिन प्रभु का काम से कोई लेना देना नहीं। फिर हमने किया आत्मज्ञानी को कर्म बंधन नहीं बांधते। जहां डिजायर हो वहीं बंधन है। जहां डिजायर है वहीं बंधन है। जितनी डिजायर आपकी ज्यादा, उतने आप ज्यादा क्वैगमार में हो, दलदल में हो। कोई और आपको मुक्ति नहीं दे सकता, कोई और आपको बंधन मुक्त नहीं कर सकता। थामा था उनका हाथ जो खुद ढूंढते थे सहारा। हम उनके बंधनों में बंधे हुए हैं जो किसी और के बंधनों में बंधे हुए हैं। तो बंधन मुक्त कौन हो सकता है? जिसमें डिजायर कम हो। जितनी डिजायर आपकी कम है उतने आप फ्री हो, उतने आप रिलैक्स्ड हो, उतने आप हैप्पी हो। अब बंधन मुक्त कैसे हो? भगवान जी कहते हैं यज्ञ करो। यज्ञ का मतलब ये नहीं है कि संसार छोड़ के भाग जाओ। यज्ञ का मतलब है जो भी आपका कर्म क्षेत्र है उसमें कर्मों की आहुति को।
12 यज्ञ बताएगी, 12 यज्ञ 25 से लेके 30 तक। अगले श्लोक में, अगले 4 श्लोकों में भगवान कहते हैं हर यज्ञ को ज्ञान से करो ना। बहुत लोग कहते हैं मैं तो बहुत सैक्रिफाइस करता हूं, मैंने तो बहुत सैक्रिफाइस किया बच्चों के लिए, मैंने तो बहुत सैक्रिफाइस किया कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मैंने तो बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया अपने बच्चे, परिवार, हस्बैंड, वाइफ के लिए, फिर भी मेरी कदर नहीं है। इसका मतलब है यज्ञ को आपने स्वार्थ से किया, ज्ञान से नहीं किया। इसलिए यज्ञ मत कीजिए कि क्या फल मिलेगा, इसलिए एक्शन मत कीजिए कि व्हाट्स इन रिटर्न फॉर मी, व्हाट इज रिवॉर्ड फॉर मी, मेरे लिए क्या फल मिलेगा। इसलिए यज्ञ कीजिए क्योंकि फल आपको ऑलरेडी मिल चुका है। यह हमने कल की क्लास में डिस्कस किया। तो पिछले श्लोक में हमने किया, जो श्लोक नंबर 39, श्रद्धा वा लभते ज्ञानम। श्लोक नंबर 39 में भगवान कहते हैं जो श्रद्धा है, किस, इस आइडिया पे, इस विचार पे, श्रद्धा आपके अंदर एक विचार जो जिस्म जान में बस जाए। आपके कोई विचार जो आपके जिस्म जान में बस जाए। आपको किसी ने बोला कि मेरा नाम शिवेंद्र नागर है, किसी ने मुझे बोला मेरा नाम शिवेंद्र नागर है, ये विचार किसी और ने दिया, और धीरे 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 कि मैं शिवेंद्र नागर हूं, मैं शिवेंद्र नागर हूं, मैं शिवेंद्र नागर हूं। आज मुझे इस बात पे पूरी श्रद्धा हो गई कि मैं शिवेंद्र नागर हूं, मैं और शिवेंद्र नागर एक हो गए। मुझे शिवेंद्र नागर से श्रद्धा, क्योंकि दो नहीं रहे। श्रद्धा का मतलब है आपके जिस्म जान में कोई विचार बच जाए। यह राजसिक भी हो सकती है, तामसिक भी हो सकती है, सात्विक भी। मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि 17वें अध्याय के लिए भी तो कुछ छोड़ना आपके लिए। सब कुछ अभी बता दूंगा तो 18 अध्याय तक कैसे सुनोगे। तो 18 अध्याय तक आपको बांधने के लिए कुछ तो सीक्रेट रखने मुझे। तो 17वें अध्याय में भगवान जी 3 तरह की श्रद्धा बताते हैं, तामसिक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा, सात्विक श्रद्धा। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जहां श्रद्धा हो वहीं ज्ञान हो जाता है। आपको मूवी पे भी श्रद्धा हो तो आपको मूवी का ज्ञान हो जाता है। आपको हॉकी से श्रद्धा हो तो आपको हॉकी का ज्ञान हो जाता है। आपको क्रिकेट से श्रद्धा हो तो आपको क्रिकेट का ज्ञान हो। आपको पॉलिटिक्स से श्रद्धा हो तो पॉलिटिक्स का ज्ञान हो जाता है। आपको चोरी डकैती से श्रद्धा तो उसका भी ज्ञान हो जाता है। वो तामसिक है श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब है आप और वो वस्तु एक हो जाती है, दोनों एक हो जाती है। जैसे सचिन तेंदुलकर और क्रिकेट एक हो गया, अमिताभ बच्चन और एक्टिंग एक हो गई, लता मंगेशकर और संगीत एक हो गया, शिवेंद्र नागर और गीता एक हो गई। दोनों बंध जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं। जैसे रसगुल्ला चाशनी में घुस जाता है, वैसे जैसे चाशनी रसगुल्ले में घुस जाती है, वैसे आप जिस चीज से श्रद्धा करते हो वो आपको गुत्थम गुत्था हो जाए, जुड़ जाए, एक हो जाए। श्रद्धा वा लभते ज्ञानम, तत्पर हो जाइए। पिछले श्लोक में हमने कहा तत्पर, लेजीनेस छोड़िए। नॉलेज बहुत है लेकिन लेजी है लोग। पता है, बहुत लोगों को पता है सुबह उठ के एक्सरसाइज करना अच्छी बात है, इट्स ए गुड आइडिया, लेकिन कितने लोग तत्पर होके करते हैं? कितने लोग इंथुजियास्टिक हैं, तत्पर, जितेंद्रिय हो। जितेंद्रिया का मतलब अपनी इंद्रियों पे काबू। दूसरों को काबू करना बड़ा आसान है। 10,000 की नौकरी दीजिए, 20,000 की नौकरी दीजिए, 50,000 की नौकरी दीजिए, रात के 2 बजे बुलाइए, नाक रगड़ता हुआ आ जाएगा। दूसरे को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। नाम से, रंग से, रूप से, पैसे से, यश से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जिसका संयम है, वो ज्ञान को प्राप्त होता है। तो श्रद्धा हो, तत्पर हो, जितेंद्रिय हो, ज्ञान को पाकर परम शांति को शीघ्र प्राप्त होता है, देर नहीं लगती। अभी तो बहुत जन्म लगेंगे जी, सानू बहुत जन्म लगेंगे। नहीं, नचिरेण शब्द आता है, नचिरेण, देर नहीं लगती, देर नहीं लगती। चिंगारी जला दो, माचिस की एक तीली जला दो, अंधेरा चाहे जितना मर्जी पुराना हो दूर हो जाएगा। उसके आगे क्या कहते हैं?
श्लोक नंबर 40, अध्याय नंबर 4। अध्याय नंबर 4, श्लोक नंबर 40। अज्ञश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मा। अज्ञश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः। The ignorant, devoid of Shraddha, faith, the doubting self is ruined. There is neither this world nor the other, no happiness for the doubting self. अज्ञानी, अश्रद्धावान और संशय आत्मा नष्ट होता है। संशयात्मा के लिए यहां ना लोक और ना ही परलोक में सुख है। द इग्नोरेंट डिवॉइड ऑफ श्रद्धा, यदि आपके जीवन में, मेरे जीवन में श्रद्धा नहीं है, संशय है, अज्ञान है, तो ऐसा आदमी नष्ट जान। संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में न परलोक में सुख है। संशय किससे करते हैं? संशय किससे करते हैं? हम अनजानों से संशय नहीं करते, अपने आप से, अपनों से संशय करते हैं। किस बात का संशय? हर चीज पे संशय। हाय मेरी जिंदगी का क्या होगा, हाय मेरे बुढ़ापे का क्या होगा, हाय मेरे बच्चों का क्या होगा, हाय मेरी फैमिली का क्या होगा। हर चीज में संशय। This is the power of thought. This is the secret of the chapter 7 verse number 21. आप बार बार यही सोचते रहोगे, हाय मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हाय मुझे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, हाय मुझे ये हो जाएगा। सारा टाइम संशय करते हो। तथास्तु। हर व्यक्ति पे संशय करते हैं। हम अपने आप से संशय करते हैं। हम अपने आप से संशय करते हैं। क्यों संशय करते हैं? पता नहीं होगा, कैसे होगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। और दूसरों से चाहते हो कि आपको कॉन्फिडेंस दे, दूसरों से कॉन्फिडेंस लेने की चाहत करते, दूसरे मुझे अप्रेज करे, दूसरे मुझे वैल्यू। यू शुड लव योर सेल्फ फर्स्ट, हैव दिस कॉन्फिडेंस इन लाइफ। दूसरे सेकेंडरी हैं। इफ यू डोंट लव योर सेल्फ, डोंट एक्सपेक्ट पीपल विल लव यू। इफ यू लोग कहते हैं मैं बोर हो गया, मैं बोर हो गया। किससे बोर हो गया आप? फ्लाइट 4 घंटे लेट होगी, एयरपोर्ट में आप बैठे हुए 4 घंटे, ओह आई वाज रियली बोर्ड। इफ यू डोंट लाइक योर ओन कंपनी, if you don't like your own company, don't expect people will like your company. I repeat, यदि आपको अपनी संगत पसंद नहीं तो लोगों को भी आपकी संगत पसंद नहीं आएगी। We get involved। और सारा मीडिया, सारी दुनिया अश्रद्धा डाल रही है, संशय डाल रही है। पता बैंक फ्रॉड कर गए इतने सारे, पता सेफ नहीं है। हर चीज पे संशय। तो भगवान पे भी संशय है, हमें नेचर पे, टोटलिटी पे संशय। पिछले 40-50 साल में जब जब आपके जीवन में प्रॉब्लम आई, आप निकले कि नहीं निकले उससे? जितनी भी उम्र हुई हो आपकी, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, जितनी भी आपकी उम्र हुई है, जब जब आपके जीवन में इश्यूज आए, प्रॉब्लम्स आए, निकले कि नहीं निकले? सो अब क्यों नहीं निकलोगे? संशय करते हैं। अज्ञान के कारण है संशय। और संशय आत्मा को ना इस संसार में सुख है न कहीं और।
ये श्राप नहीं है, ये लॉ है। यदि आप आग में हाथ डालोगे तो आपका हाथ जलेगा। दिस इज द सिंपल प्रिंसिपल। यदि आप आग में हाथ डालोगे तो आपका हाथ जलेगा। सिमिलरली जो आदमी संशय करता है, किससे संशय करते हैं? पत्नी से, पति से। संशय डर है। हम सबसे ज्यादा संशय करते हैं अपनी संतान से। सॉरी बट आई हैव टू बी वेरी ब्लंट एंड ऑनेस्ट विद यू। सबसे ज्यादा हम संशय करते हैं अपनी संतान से। तभी विल में क्या लिखते हो आप? अब विल में क्या लिखते हो? ये मकान मेरे मरने के बाद मेरे इस बेटे को जाएगा या इसको जाएगा। क्यों लिखते हो मरने के बाद? व्हाई डू यू राइट इन योर विल आफ्टर माय डेथ दिस हाउस विल गो टू माय एल्डर सन और एल्डर यंगर सन? क्योंकि कहीं बैक ऑफ द माइंड आपको संशय। मैं ये नहीं कह रहा अपनी विल बदल दीजिए प्लीज। हर किसी से संशय, हर किसी से संशय। और अपनी लाइफ देख लीजिए, कभी भी हर बार आप ज्ञान की नौका से किसी ना किसी माध्यम से निकले तो भगवान पे संशय नहीं, नेचर पे, टोटलिटी पे, प्रकृति पे। मैक्सिमम क्या हो जाओगे? मर जाओगे आप। टेंशन किस बात की? मर जाओगे। टेल मी समथिंग न्यू, टेल मी समथिंग न्यू। और डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगी ना। हम तो हिंदू हैं, दोबारा आ जाएंगे। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दुनिया में। हम तो ढीठ लोग हैं, तो मोक्ष तो मिलना नहीं, दोबारा आ जाएंगे। किस बात का डर लगा के बैठे हुए हैं हम? गतासुंस नानुशोचन्ति पंडिता। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जो चले गए, दूसरे जाने वाले। पहला डर मृत्यु का, ना ना। दूसरा अपमान का, सबसे बड़ा दुख में से अपमान, नाम और यश खराब हो जाएगा। सब संसार की माया फंसाती है। अपने जीवन को अध्यात्म के रास्ते पे ले चलो, श्रद्धावान रहो, नॉलेज लो, और यदि आप ये तीनों चीजें करते हैं आपके जीवन में सुख आएगा। नहीं करते, बच्चा पढ़, टीचर कहता है बच्चे को पढ़ोगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। इसमें कोई श्राप नहीं दे रहा, वो आपको सिर्फ मैटर ऑफ फैक्ट बता रहा है। सो ज्ञान प्राप्त कीजिए। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम अन्विच्छ। गीता जी कहती है बुद्धि की शरण में जा। और जो बुद्धि की शरण में गया वो बुद्ध बना, और जो बुद्धि की शरण में नहीं गया वो क्या बना, वो आप खुद सोच लीजिए। बुद्धू बन गया था। आगे क्या कहते हैं भगवान कृष्ण? अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 41। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। He who has renounced actions by yoga, whose doubts are rent asunder by knowledge, who is poised in the self, actions do not bind him, O Dhananjaya. कर्म उसे बांधते नहीं है। योग से त्यागे कर्म वाले, ध्यान से सुनिएगा, योग से त्यागे हुए कर्म वाले। इस अच्छी चीज से योग कर लो, छोटी चीज से बंधन मुक्त हो जाएंगे। कॉलेज से योग कर लो, स्कूल से मुक्ति मिल जाएगी। जॉब से योग कर लो, कॉलेज से मुक्ति मिल जाएगी। योग से त्यागे हुए कर्म वाले, भोग से नहीं, नींद से नहीं, आलस से नहीं। 3 तरह का त्याग हमारे शास्त्र कहते हैं, तामसिक त्याग, राजसिक त्याग और सात्विक त्याग। समझ लीजिएगा, जिंदगी भर काम आएगी ये बात। गांठ मार लीजिएगा इन शब्दों पे।
जिंदगी भर काम आएगी। पहला त्याग है तामसिक त्याग। तामसिक त्याग वो त्याग है जब कोई सी वस्तु या व्यक्ति, स्थिति या परिस्थिति को, when you renounce anything, कब किसी स्थिति, परिस्थिति, व्यक्ति या वस्तु को अज्ञानता से छोड़ते हो तो वो त्याग तामसिक है। आई रिपीट, when you renounce any object, being, situation or circumstances out of ignorance, it is known as a tamasic renunciation। अध्याय 18 श्लोक नंबर 7, 8 और 9 में भगवान बताते हैं, जब किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति को आप अज्ञानता से त्यागते हो वो तामसिक त्याग है। जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, परिस्थिति को आप गुस्से से, क्रोध से, लोभ से, मोह से त्यागते हो तो वो राजसिक त्याग है। When you renounce any object, being, situation, circumstances out of anger, out of fear, out of greed, it is rajasic renunciation। किसी चीज को इग्नोरेंस के कारण त्यागा तो वो तामसिक त्याग है। किसी चीज को गुस्से के कारण छोड़ा वो राजसिक त्याग है। अब डिशेस कर रहे थे, अपनी डायमंड रिंग को आपने हैंकी के साथ या टिश्यू के साथ पॉकेट में डाल दिया, थोड़ी देर बाद भूल गए और आपने टिश्यू को डस्टबिन में डाल दिया। आपने डायमंड रिंग को डस्टबिन में त्यागा, लेकिन ये त्याग तामसिक त्याग है, बिकॉज यू डिड इट आउट ऑफ इग्नोरेंस। घर में प्रॉपर्टी इशू हो रहा थे, झगड़ा हो गया, गुस्सा आ गया और आपने कहा मुझे नहीं चाहिए प्रॉपर्टी, लत मार के जा रहा मैं इसको, आई डोंट वांट एनीथिंग हियर। When you renounce anything out of ego, out of anger or out of fear, प्रॉपर्टी में आपका हिस्सा है लेकिन यू नो कि मैं ज्यादा बोल तो भाई से रिश्ता बिगड़ जाएगा, तो आप चुप रह जाते हो। तो वो जो आपने रेनंसिएशन किया है प्रॉपर्टी का, इज आउट ऑफ फियर। ये सात्विक रेनंसिएशन नहीं है। सात्विक रेनंसिएशन का योग से त्यागे हुए कर्म वाले मीन्स किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति को आप छोड़ते नहीं हो, थिंग्स ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। अच्छी चीज से योग कर लो, अच्छी चीज से योग कर लो, छोटी चीज से त्याग अपने आप हो जाता है। तो श्लोक नंबर 41 में भगवान कहते हैं योग से त्यागे हुए कर्म वाले, मीनिंग यू डोंट रेनाउंस आउट ऑफ एंगर, फियर और ग्रीड और एरोगेंस और इग्नोरेंस, यू रेनाउंस बिकॉज ऑफ द ग्रोथ। दूसरा, ज्ञान से कटे हुए संशय वाले, ओनली थ्रू नॉलेज आपका डिल्यूजन जाता है। नॉलेज आ गई है एंड मोमेंट यू नो हैव द नॉलेज, अब कंफ्यूज नहीं होते, कंफ्यूज नहीं होते। एक जगह लोग लड़ रहे, इमेजिनरी कहानी है, एक जगह लोग लड़ रहे हैं कि भारत की राजधानी क्या है। एक कहता है मुंबई है, एक कहता है नहीं पटना है, एक कहता है कलकत्ता है। एक कलकत्ता कहता है, मुंबई कहता है, पटना कहता है। आप कहते हैं नहीं भैया दिल्ली है भारत की राजधानी। वो आपसे आर्ग्यू करते हैं तुझे नहीं पता, मुंबई है, कलकत्ता है, कोई पटना। आपस में लड़ रहे हैं, आपसे आर्ग्यू करने लगते हैं, आप क्या करोगे? शांत, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आप आर्ग्यू नहीं करोगे उनसे, क्यों? क्योंकि भैंस के आगे बीन नहीं बजा सकते। तो ज्ञान है तो आपको डाउट नहीं आता। ज्ञान है कि दूध में नींबू डालोगे तो दूध फटेगा, आपको संशय नहीं है। ज्ञान है कि यदि मैं स्पिरिचुअल जंक्शन में जा रहा हूं, यदि मैं स्पिरिचुअल परस्यू कर रहा हूं, मेरे सारे दुख, व्याधि, कष्ट सहजता से सहने लिए जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा खत्म हो जाएंगे, आप सहजता से अपने दुखों को सह लोगे। जैसे ये ज्ञान हो जाए आदमी संशय नहीं करता। तो पहली चीज बोली भगवान जी ने, योग को त्यागे हुए, पिकअप ए हाई डिजायर, लो डिजायर खत्म हो जाएगी। दूसरी, ज्ञान से संशय खत्म हो जाते हैं। तीसरा, आत्मामान पुरुष। आत्मामान का मतलब है जो सेल्फ इवॉल्व हो चुका है, जो इवॉल्व हो रहा है हाईएस्ट लेवल में, सेल्फ रियलाइजेशन, रिलेटिव लेवल में
सेल्फ इवॉल्व, अर्थात जो सेल्फ रियलाइज्ड हो गया या उसके पथ पे, ऐसा आदमी जिसको योग में कर्म में बंधन नहीं है, जिसके ज्ञान संशय नहीं करते, जो आत्मावान है। हे धनंजया, तूने धन को तो बहुत जीत लिया अर्जुन, अब मनंजया बन। हे धनंजया, ऐसे आदमी को कर्म बांधते नहीं है, ऐसे आदमी को कर्म बांधते नहीं है। तो युक्त हो जाओ तो मुक्त हो जाओगे। लकड़ी का एक पीस है मेरे पास, उसमें काफी सारे स्क्रैचेस हैं। एक लकड़ी का वुडन पीस है जिसमें काफी सारे स्क्रैचेस हैं, घाव है। मैं रेग मार लेता हूं, सबसे गहरे स्क्रैच पे मारना शुरू करता हूं, पिद्दे पिद्दे छोटे छोटे स्क्रैचेस अपने आप चले जाएंगे। बाय द सेम टोकन आप हाईएस्ट डिजायर पिकअप कर लो, आपकी छोटी 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 डिजायर अपने आप स्वतः सहजता से खत्म हो जाएगी। बार बार मैं बोलता हूं ये बात। 5 तरह की डिजायर है, सामने आए आपके। मैटीरियल डिजायर, फिजिकल डिजायर, इमोशनल डिजायर, इंटेलेक्चुअल डिजायर, स्पिरिचुअल डिजायर। 5 तरह की डिजायर है, मैटीरियल, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल। तो अच्छी हायर डिजायर से युक्त हो जाओ, छोटी डिजायर अपने आप आपसे मुक्त हो जाएगी। आप इंटेलेक्चुअल डिजायर में भी घुस जाओ, छोटी डिजायर आपकी खत्म हो जाएगी। इसे कहते हैं हायर मैथमेटिक्स। डोंट डू द लोअर मैथमेटिक्स, इट्स हायर मैथमेटिक्स है। हम लोअर मैथमेटिक्स में फंसे हुए, छोटी छोटी पिद्दी पिद्दी चीजों में कंफ्यूज हो रखे। छोटी छोटी, सुबह सुबह यदि आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हो, हिंदुस्तान में टाइम डाल दे तो हम परेशान हो जाते हैं। पेस्ट करने लगते हैं, वाइफ ने नीम फ्लेवर पेस्ट डाल दिया, हम उससे परेशान हो जाते हैं। कॉफी नहीं मिली जैसी आपको चाहिए, उससे परेशान हो जाते हैं। ये छोटा छोटे दिमाग मत वेस्ट कीजिए। You don't have to think about little things of life. Don't be penny wise and pound foolish in life. इसे लोअर मैथमेटिक्स है। एक दुकानदार है, वो एक कैनवस लेता है, पेंट लेता है, ब्रश लेता है, मार्केट से खरीदता है। उसकी खुद की लागत 100 रुपए है, इमेजिन कीजिए। एक दुकानदार है, 100 रुपए का कैनवस, पेंट और ब्रश लेता है। कितने का बेच देगा तो उसका प्रॉफिट अच्छा है? 200 रुपए का बेच दिया तो 100 रुपए की लागत 200 रुपए में बेच दिया, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? 100% प्रॉफिट हुआ। वेरी गुड प्रॉफिट, इनक्रेडिबल प्रॉफिट सर। दिस इज लोअर मैथमेटिक्स। वही कैनवस पे, वही ब्रश से, उसी पेंट से एमएफ हुसैन एक पेंटिंग बना देता है। एक औरत, एक पेड़, एक मटका, एक कुटिया। उसकी लागत कितनी है? 200 रुपए। उसकी रिटर्न कितनी है? 2 लाख रुपए, और शायद मोर, 20 लाख रुपए। कितने परसेंट प्रॉफिट है? इन्फिनिट। दिस इज व्हाट वेदांता सेज। आप अपना दिमाग, अपने विचार इन्वेस्ट करते हो संतान में, मकान में, बच्चों में, जॉब में, गाड़ी में, साड़ी में। आप अपने इन्वेस्ट करते हो थॉट साड़ी में, गाड़ी में, बच्चों में, परिवार में, मकान में, बिजनेस में, प्रोफेशन में। रिटर्न कितनी है? रिटर्न कितनी है? ओके, सब कुछ बढ़िया भी हो जाता है, रिटर्न कितनी है? 100%। सोइंग थॉट लगाए, सुख कितना मिला? 100 और थॉट्स का। अपने दिन में 50,000 थॉट लगाए, बिजनेस में 50,000 थॉट लगाए, प्रॉफिट कितना हुआ? 50,000 थॉट का। सुख मिला 50,000 थॉट का। प्रॉफिट का रेशियो कितना? 100%। गुड प्रॉफिट। मैं गारंटी दे रहा हूं, शास्त्र गारंटी देते हैं। अपने थॉट को इन्वेस्ट कीजिए उस परम पे, अपने थॉट्स को इन्वेस्ट कीजिए उस परम तत्व पे, उस आत्म स्वरूप पे,
उस परमात्मा पे, उस परम शक्ति स्रोत पे आपकी जो रिटर्न है वो इन्फिनिट हैप्पीनेस है। आपकी जो रिटर्न है वो अठन्नी चौनिया नहीं है। फिर वो जो कर्म फिर बांधते नहीं है, ये है आपका बर्थ राइट। इन्वेस्ट योर थॉट टू द सुप्रीम रियलिटी। योग से जुड़ जाइए, प्रभु से जुड़ जाइए। सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड ऑल थिंग विल बी एडेड अनटू यू। गीता जी का सेंट्रल वर्स है योगक्षेमम वहाम्यहम्। आखिरी श्लोक गीता जी का भी यही है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयम अचल नीति विभूति मतिर्ममा। बार बार हम यही बात बोले, इन्वेस्ट कीजिए अपने थॉट्स को। और मैं ये नहीं कह रहा एक दिन में आपके पास लगभग 50,000 थॉट्स आते हैं। लिसन मी वेरी केयरफुली, जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं मुझे, हाथ जोड़ के आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आपके पास एक दिन में 50,000 थॉट्स आते हैं। प्लीज उस 50,000 थॉट में 5 थॉट आप परमात्मा को इन्वेस्ट कर दीजिए। दैट्स ऑल। एम आई आस्किंग टू मच टू यू? 50,000 थॉट्स आते हैं आपके पास एक दिन में। आई जस्ट वॉन्ट यू टू इन्वेस्ट 5 थॉट्स इन अ डे। दैट्स ऑल। सुबह उठते सबसे पहला थॉट प्रातः स्मरामि हृदय संस्मरद आत्म तत्व। वो नहीं कर सकते तो गायत्री मंत्र कर लीजिए। गायत्री मंत्र नहीं कर सकते ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर लीजिए। वो नहीं कर सकते राम राम कर लीजिए। कुछ भी, सबसे पहला थॉट। दुकानदार भी जब दुकान खोलता है तो सबसे पहले सर पे रखता है। एक रसोईया भी रोटी बनाता तो पहली रोटी प्रभु के नाम पे डालता है। एक पहलवान भी जब अखाड़े पे जाता है तो पहला थॉट, सुबह का पहला थॉट, कोई भी थॉट परमात्मा पे हो, जैसे वो श्री राम हो, जय श्री राम हो, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय हो, कोई भी हो, पहली इन्वेस्टमेंट है। दूसरा, दिन में 3 बार खाना खा रहे हो, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तो 3 बार प्रभु का शुक्राना। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मावि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम। कुछ भी नहीं आता तो गायत्री मत करो। यदि आप किसी पार्टी में, फंक्शन में, ये नहीं कि आप शुरू हो जाओ ओम ब्रह्मार्पणम, अपने मन में चैंट कर लो या मन में थैंक यू कह दो, दैट्स ऑल। और रात को जब दुकान बंद करो अपनी दिन की, सोने से पहले पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते या गायत्री, कुछ भी थॉट, जस्ट गिव मी 5 थॉट्स अ डे। दिन में 5 थॉट आप दीजिए, बड़े से बड़े संकट से आप निकल जाओगे। तो ये रिटर्न है। 5 थॉट, 50,000 थॉट्स आते हैं, 5 थॉट इन्वेस्ट कीजिए। उसके बाद हे धनंजय, कर्म बांधेंगे नहीं। श्लोक नंबर 42। तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। Therefore, cutting asunder with the sword of knowledge this ignorance-born doubt of the self dwelling in your heart, be established in yoga. Arise, O Bharata. उत्तिष्ठ भारत, उत्तिष्ठ भारत। एक कविता मैंने लिखी थी। हमारा पहला जो टीवी प्रोग्राम था जो हमने आस्था के लिए बनाया था, उसका टाइटल भी उत्तिष्ठ भारत। उत्तिष्ठ भारत, आज तू जाग जा इस मोह से, तू जाग जा इस रोग से। एक अर्चना हम करते हैं, एक अर्चना हम करते हैं, एक प्रार्थना हम करते हैं। उत्तिष्ठ भारत आज।
उत्तिष्ठ भारत भासी तीरथा, हे भारत, ये मोह से जाग, ये रोग से जाग, ये लोभ से जाग। फंसा हुआ है हर आदमी गुस्से में, खंदक में, डर में, भय में जकड़ा हुआ पूरी तरह से, और निकलना चाहता है लेकिन पता नहीं कहां से। और बार बार शास्त्र कहते हैं ज्ञान वही ना सर्वमते ना, मुक्ति सिर्फ नॉलेज से होती है और किसी से नहीं हो सकती। ऑल आर कॉम्प्लीमेंट्स, ऑल आर सपोर्ट। मैंने जैसे बताया, आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, बहुत बढ़िया स्कूल है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी इनक्रेडिबल है, डांस भी अच्छा करते हैं, म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, फिल्म्स भी प्रोडक्शन होती है, वहां स्विमिंग पूल भी अच्छा है, हॉर्स राइडिंग भी होती है, डिबेट्स भी बड़ी अच्छी है, मैडम भी बड़ी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा अच्छा है स्कूल का, प्रिंसिपल भी बड़े अच्छे हैं, टीचर भी बड़ा अच्छा है, फीस भी कम है, एवरीथिंग इज A+ इन दैट स्कूल, एक्सेप्ट पढ़ाई नहीं होती। दे डोंट टीच, थोड़ा बहुत पढ़ा देते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ाते। Will you send your dear one to that school? Will you send your dear one to that school जहां पे डांस भी बहुत अच्छा है, म्यूजिक भी अच्छा है, कुकिंग क्लासेस भी हो रही हैं, but there's no knowledge? You will not. On the other hand, you find a school which is very good in study, but extracurricular activity इतनी ज्यादा नहीं है. You may send your son or daughter to that school. So रेमेडी क्या है हमारे पास? यू विल नॉट सेंड समबॉडी योर डियर वन टू स्कूल जहां पे इमोशंस बहुत पैम्पर किए जाते हैं, जहां पे नाच गाना डांस म्यूजिक पार्टीज होती है, जहां बहुत बड़े बड़े भंडारे होते हैं। सिमिलरली स्पिरिचुअल, किस इंस्टीट्यूट एंड ऑर्गेनाइजेशन में हम स्पिरिचुअली एसोसिएटेड हो रहे हैं? कितनी स्क्रिप्चर्स पढ़ाई जा रही है, कितने शास्त्र पढ़ाए जा रहे हैं जिस स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट से आप एसोसिएटेड हो? डोंट आस्क मी, डोंट टेल मी। सत्संग होता है, भक्ति होती है, पूजा होती है, पाठ होता है, लंगर होते हैं, भंडारे होते हैं, एनुअल फंक्शन होते हैं, गैदरिंग होती है, बट पूछो पढ़ाते क्या है? कभी कभी सत्संग होता है, सत्संग में क्या होते हैं? भजन। सत्संग में क्या होते हैं? भजन। फिर कभी मेडिटेशन होता है, एक और साइड ट्रैक, वो भी। स्क्रिप्चर कौन से पढ़ाते हो? नहीं, ऐसा तो कोई सच स्क्रिप्चर नहीं पढ़ाते। क्यों नहीं पढ़ाते? पता नहीं, पर बड़ा मजा आता है। हर बच्चे को मजा आता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में। किसी भी बच्चे को सुबह उठा के बोल दो स्कूल जाने के लिए, मेरा तो गया मन नहीं है। लेकिन जिस दिन पिकनिक जाना हो, जिस दिन पिकनिक जाना, बच्चा झट से उठ जाता है, सुबह सुबह खुद पकना पैकिंग करने लग जाता है। It's good to have a satsang, it's good to have a bhajan, it's good to have a kirtan, it's good to have a भंडारे। I'm not against it. लेकिन ज्ञान ही आपके हृदय में बसे हुए संशय को ज्ञान रूपी तलवार ही काट सकती है। अंधेरे को आवाज से नहीं निकाल सकता, अंधेरे को परफ्यूम से नहीं निकाल सकते, अंधेरे को रोशनी निकालेगी। तो आपके अज्ञान को, इग्नोरेंस ऑफ द सेल्फ इज कैन बी डिटेरियोरेट, कैन बी डिमिनिश्ड ओनली बाय द लाइट ऑफ नॉलेज। आपके दिमाग के अंधेरे, आपकी दिमाग के अंधेरे की बत्ती को ज्ञान का दीपक ही जला सकता है। और अज्ञान जितना मर्जी, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपका पूरा घर घुप अंधेरे में, बहुत बड़ा हॉल है, अंधेरे में आपको हाथ से हाथ नहीं दिखाई दे रहा, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप गिर जाओगे, ठोकरें लगेंगी, आपके घुटने टूटेंगे। लेकिन एक छोटा सा दिया भी जल रहा हो, इतनी लाइट हो जाएगी कि कम से कम आप ठोकरों से बच जाओगे। रिपीट, आपके घर में पूरा अंधेरा है लेकिन आप बिल्कुल लाइट नहीं है तो आपको ठोकरें लगेंगी। लेकिन आपके घर में छोटी सी पायलट लाइट भी जल रही है तो आप पढ़ ना पाए बेशक, यू मे नॉट एबल टू रीड एनी बुक, बट इतनी रोशनी होगी कि आप ठोकरों से बच जाएंगे।
By the same token, I confidently telling you this कि spiritual knowledge को अपने जीवन में, शास्त्रों को अपने जीवन में, स्क्रिप्चर्स को अपने जीवन में इम्बाइब कीजिए। थोड़ी सी नॉलेज भी आपके जीवन में ठोकरों से बचा देगी, आपको ठोकरों से निकाल देगी। You may not able to eloquently talk about scriptures, great separate issue है। आप शास्त्रों पे लोगों को प्रवचन ना दे सके, लोगों को बता ना सके, that's not important, लेकिन इतनी नॉलेज आप में हो जाएगी कि आप अंधेरे से ठोकरों में बच जाएंगे। इस आत्मा के ज्ञान से, संशय के, आत्मा के संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काट। उपनिषद की प्रेयर है, उपनिषदों में एक प्रेयर है, मे आई नॉट डिनाउंस ब्रह्मन, मैं उस परमात्मा को डिनाउंस ना करूं। डिनाउंस का मतलब उसको भूलू ना, छोड़ू ना, मैं उस परम ज्ञान को से जुड़ा रहूं, छोड़ू ना उसको। मतलब मेरा एफर्ट्स, आपका एफर्ट्स करत करत अभ्यास पे धीरे धीरे होना चाहिए। और भगवान जी ने साइकोलॉजिकल अप्रोच यूज करी है। अर्जुन क्षत्रिय है, अर्जुन क्षत्रिय इसलिए कहा इस दुश्मन को ज्ञान की तलवार से मार। अर्जुन तलवार, दुश्मन शब्द को ज्यादा एप्रोप्रिएट होता है। यदि भगवान कृष्ण जी के सामने क्षत्रिय की जगह कोई व्यापारी होता तो भगवान जी कहते इसमें हाथ मत लगा, इस धंधे में इसमें बहुत घाटा है। यदि व्यापारी होता तो भगवान कहते हैं इस विचार में विचार मत लगा, इसमें बहुत घाटा है। कोई स्टूडेंट होता तो भगवान कहते हैं इस विचार पे विचार मत लगा, तू फेल हो जाएगा। Whatever way you want to learn, उत्तिष्ठ भारत आज तो, उत्तिष्ठ भारत। हर गीता जी के श्लोक को खत्म करने के बाद एक प्रेयर छोटी सी होती है हर अध्याय में, ये सामने आपके आ रही है, हम सब एक बार चैंट करेंगे। उसके बाद गीता जी के चौथे अध्याय का पहला श्लोक हम इकट्ठे चैंट करेंगे। सबसे पहले इस लाइन को, ये आपके सामने आ रहा है संस्कृत वर्ष, इसको चैंट करते हैं। ओम तत्सद इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। जैसे कि हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि जब भी हम खत्म करते हैं तो ये नहीं कहते कि आज हमने खत्म किया है, आज हम संकल्प लेते हैं कि वी विल कंटिन्यू दिस नॉलेज, इस नॉलेज को हम आगे बढ़ाएंगे। तो इस संकल्प को ध्यान में रखते हुए अध्याय 4 का सबसे पहला श्लोक आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। सबसे पहला श्लोक हम सब लोग इकट्ठे गाएंगे, एक बार हम सब लोग इकट्ठे चैंट करेंगे। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरीक्ष्वाकवे ब्रवीत्। आज हमने अध्याय 4 खत्म किया, कल से हम अध्याय 5 शुरू करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिएगा, अध्याय 4 का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, अध्याय 4 का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। अध्याय का 5 का नाम है कर्म संन्यास योग। जब ज्ञान आ जाए तो कर्मों से मुक्ति मिल जाती है, और जब कर्मों से आप काफी हद तक मुक्त हो जाओ तो 6ठा अध्याय ध्यान योग है। तो पूरी जर्नी है गीता जी की। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग और 6ठा अध्याय ध्यान योग। फ्रॉम एजिटेशन टू मेडिटेशन, ये एक जर्नी है। एंड लास्ट अध्याय गीता जी का है मोक्ष संन्यास योग, फ्रॉम एजिटेशन टू लिबरेशन वाया मेडिटेशन। तो कल हम 5वें अध्याय को एनालाइज करेंगे। एक सूचना जो मैंने पहले भी दी थी आज फिर देता हूं, 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है।
तो 5 जुलाई संडे है, उस दिन हम एक स्पेशल लेक्चर कर रहे हैं 12 से 1 बजे तक का, 12 से पौने 1 बजे तक का। और गुरु पूर्णिमा का स्पेशल लेक्चर है। हम अपने सारे गुरुओं को, गैलेक्सी ऑफ जो टीचर्स ने जिसके माध्यम से हमें ज्ञान मिला, वेद व्यास से लेके शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, कितने भी गुरुओं को हम प्रणाम करते हैं। तो ये एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड परंपरा। तो 5 जुलाई को 12 बजे मैं जो मेरे ग्रुप में है मैं उनको मैसेज दे दूंगा। यदि ग्रुप में नहीं है कुछ लोग तो बेबी मैं नंबर डायल कर दूंगा। जिनके पास मैसेज आ रहा है प्लीज वो मत अपना नंबर डाल दीजिए। कल क्या हुआ, बहुत लोगों ने डाल दिया नंबर कि सर मुझे मैसेज भेजिए, दे आर ऑलरेडी इन द ग्रुप। सो मैं आपको मैसेज डाल दूंगा। टॉपिक जो है 5 जुलाई के लेक्चर का वो है फ्यूचर ऑफ इंडिया। फ्यूचर ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खासकर यंगस्टर जो अभी 18-20 साल के लिए, उनकी लाइफ का फ्यूचर कैसा होना है उस पर हम वेदांतिक व्यू बताएंगे। तो फ्यूचर ऑफ इंडिया 5 जुलाई 12 से पौने 1 तक विल हैव गुरु पूर्णिमा लेक्चर। मैं आपको फ्लायर भेज दूंगा। विद दिस वी कंक्लूड टुडे क्लास। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, यू विल गेट द इंफॉर्मेशन। नंबर दे रहा मैं 98। प्लीज कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज दे दीजिएगा। 9811362366। I repeat 9811362366। Thank you.